असलम के पास मेरी एक पुरानी अमानत पड़ी है। तुम्हें मेरी वो अमानत छीन कर लानी होगी। वैसे ऐसा क्या है आपका उसके पास? उसकी बेटी। मैं उससे कांटेक्ट कैसे करूं? कल तक फोन नहीं उठा रही थी, आज फोन बंद कर रखा है। याद है असलम, या कुछ और याद दिलाऊं? खबरदार जब मेरे घर के सामने खड़े हो कि कोई ऐसी बात की। तो मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहता। मुझे आलिया की नजरों में हीरो रहते हुए उसका दिल उस लड़की के खिलाफ। यार एक बात याद है, प्रिया बहुत सेंसिटिव और नाजुक लड़की है। मेरी कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी नजर में सावर। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मौका चाहिए था ना तुम्हें। दाऊद गुस्से में आकर असलम की जमीन पर नाजायज कब्जे का केस कर लेता है। कोर्ट की तरफ से असलम के घर मैसेज आता है। बिया वो लेटर अपने पापा को पढ़ के सुनाती है कि आज रात आप और दाऊद की पेशी है। जैसे बिया का वालिद ये सुनता है तो वो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। उसी लम्हे सावल बिया के घर आता है और बिया को यही बात कहता है कि मेरा एक वकील दोस्त है, आप फिक्र मत करो। ये सुनकर असलम यही बात कहता है कि बिया आप जमीन के कागजात ले आओ और हम सब अदालत चलते हैं। तभी सावल अपने उस दोस्त को फोन करता है कि तुरंत अब कोर्ट पहुंचो, आज असलम साहब की पेशी है। बिया जमीन के कागजात लेके आती है असलम और बिया को वो कोर्ट ले जाता है सावल। तो जैसे ही वहां पे जाते हैं तो फैसला जज करता है जो कि दाऊद के हक में आ जाता है और उसी वक्त बिया के वालिद को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि जज दाऊद के हक में फैसला सुना देता है, जिसकी वजह से असलम साहब को गिरफ्तार किया जाता है। जैसे ही असलम साहब को जेल में जा रहे होते हैं तो तभी बिया रोने लगती है और सावल को उसका पापा बुलाता है और यही कहता है कि आपने बिया का ख्याल रखना है। तो सावल आगे से यही जवाब देता है कि आप फिक्र मत करें, मैं आपको छुड़वा दूंगा और बिया की फिक्र तो आप बिल्कुल नहीं करें। और फिर पुलिस असलम को ले जाती है। सावल बिया से वादा करता है यही कि मैं आपके पापा को 1 से 2 दिन में जरूर छुड़वा लूंगा। सावल अपनी कार में बिठाकर बिया को घर ले जा रहा होता है और तभी दाऊद के गुंडे आते हैं और वो सावल के ऊपर गोली चला देते हैं। गोली सावल के हाथ में लगती है और वो फौरन ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो जो गुंडे होते हैं वो बिया को अपनी गाड़ी में लेके चले जाते हैं। उसके बाद सावल पुकारता है कि मेरी मदद करो, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। बहुत टाइम गुजरने के बाद वो खुद हॉस्पिटल जाता है। तो जैसे ही वहाँ पे जाता है तो उसको कुछ आराम जैसे ही आता है तो वो फौरन ही उठता है और अपने दोस्त को कॉल करता है। तो जैसे ही उसका दोस्त वहां पे आता है तो वो यही बात कहता है कि बिया भी किडनैप हो गई है और ये सीन बना है। बाद उसका दोस्त यही कहता है कि आप टेंशन मत लो, हम उसको ढूंढ लेंगे। तो तभी वो दोनों उस टाइम उठते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। जैसे वो बिया के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करता है तो वो दाऊद के घर की निकलती है। तो वो पुलिस स्टेशन कॉल करता है और यही बात कहता है कि बिया के मोबाइल की लोकेशन दाऊद के घर की आ रही है। तो पुलिस जैसे ही वहां पे पहुंचती है, इधर से सावल और टीपू भी वहां पे पहुंच जाते हैं। तो पुलिस जैसे ही दाऊद के घर पहुंचती है तो वहाँ पे वो बिया को पाती है जो कि वो बेहोश होती है। तो जैसे ये देखते हैं तो दाऊद को पुलिस वाले किडनैप कर लेते हैं। तो जैसे ही किडनैप करते हैं उसके बाद सावल बिया को हॉस्पिटल ले जाता है और उसको एडमिट कर देता है। उसी टाइम अलियार सावल के पास आता है और यही बात कहता है कि मुझे बिया से मिलना है। उसी टाइम अभी ये बात कर रहे होते हैं कि डॉक्टर आएगा और वो यही बात करता है कि बिया को होश आ गया है। तो सावल और अलियार दोनों बिया के पास जाते हैं और तभी अलियार उसे यही कहता है कि मेरे अब्बू दाऊद के मुझे सारे राज पता चल गए हैं, आप मुझे माफ़ कर लें। उसी टाइम अलियार मीडिया वालों को बुला लेता है और यही कहता है कि वो ज़मीन मेरे अब्बू की नहीं थी बल्कि असलम की थी, असलम बेकसूर है, उनको रिहा किया जाए। तो जैसे ये मीडिया वाले और सब लोग ये बयान सुनते हैं तो उसको आज़ाद कर देते हैं। जी फ्रेंड, तो ये होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में जो कि नेक्स्ट वीक में आने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
लेना ताकि जैसे नेक्स्ट ड्रामा मेरी ज़िंदगी और इसके अलावा केस 9 का और सांवल ड्रामा जितने भी ड्रामाज हैं इनका हम नेक्स्ट एपिसोड का फुल रिव्यू लाते हैं। इसी तरह जैसे कि इस एपिसोड का लाए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है ताकि जैसे कोई एपिसोड आए सबसे पहले उसका रिव्यू आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दाऊद गुस्से में आकर असलम की जमीन पर नाजायज कब्जे का केस कर लेता है। कोर्ट की तरफ से असलम के घर मैसेज आता है। बिया वो लेटर अपने पापा को पढ़ के सुनाती है कि आज रात आप और दाऊद की पेशी है। जैसे बिया का वालिद ये सुनता है तो वो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। उसी लम्हे सांवल बिया के घर आता है और बिया को यही बात कहता है कि मेरा एक वकील दोस्त है, आप फिक्र मत करो। ये सुनकर असलम यही बात कहता है कि बिया आप जमीन के कागजात ले आओ और हम सब अदालत चलते हैं। तभी सांवल अपने उस दोस्त को फोन करता है कि तुरंत आप कोर्ट पहुंचो, आज असलम साहब की पेशी है। बिया जमीन के कागजात लेके आती है असलम और बिया को वो कोर्ट ले जाता है सांवल। तो जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो फैसला जज करता है जो कि दाऊद के हक में आ जाता है और उसी वक्त बिया के वालिद को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि जज दाऊद के हक में फैसला सुना देता है, जिसकी वजह से असलम साहब को गिरफ्तार किया जाता है। जैसे ही असलम साहब को जेल में जा रहे होते हैं तो तभी बिया रोने लगती है और सांवल को उसका पापा बुलाता है और यही कहता है कि आपने बिया का ख्याल रखना है। तो सांवल आगे से यही जवाब देता है कि आप फिक्र मत करें, मैं आपको छुड़वा दूंगा और बिया की फिक्र तो आप बिल्कुल नहीं करें। और फिर पुलिस असलम को ले जाती है। सांवल बिया से वादा करता है यही कि मैं आपके पापा को 1 से 2 दिन में जरूर छुड़वा लूंगा। सांवल अपनी कार में बिठाकर बिया को घर ले जा रहा होता है और तभी दाऊद के गुंडे आते हैं और वो सांवल के ऊपर गोली चला देते हैं। गोली सांवल के हाथ में लगती है और वो फौरन ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो जो गुंडे होते हैं वो बिया को अपनी गाड़ी में लेके चले जाते हैं। उसके बाद सांवल पुकारता है कि मेरी मदद करो, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। बहुत टाइम गुजरने के बाद वो खुद हॉस्पिटल जाता है। तो जैसे ही वहाँ पे जाता है तो उसको कुछ आराम जैसे ही आता है तो वो फौरन ही उठता है और अपने दोस्त को कॉल करता है। तो जैसे ही उसका दोस्त वहां पे आता है तो वो यही बात कहता है कि बिया भी किडनैप हो गई है और ये सीन बना है। बाद उसका दोस्त यही कहता है कि आप टेंशन मत लो, हम उसको ढूंढ लेंगे। तो तभी वो दोनों उस टाइम उठते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। जैसे वो बिया के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करता है तो वो दाऊद के घर की निकलती है। तो वो पुलिस स्टेशन कॉल करता है और यही बात कहता है कि बिया के मोबाइल की लोकेशन दाऊद के घर की आ रही है। तो पुलिस जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है, इधर से सांवल और टीपू भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो पुलिस जैसे ही दाऊद के घर पहुंचती है तो वहाँ पे वो बिया को पाती है जो कि वो बेहोश होती है। तो जैसे ये देखते हैं तो दाऊद को पुलिस वाले किडनैप कर लेते हैं। तो जैसे ही किडनैप करते हैं उसके बाद सांवल बिया को हॉस्पिटल ले जाता है और उसको एडमिट कर देता है। उसी टाइम अलियार सांवल के पास आता है और यही बात कहता है कि मुझे बिया से मिलना है। उसी टाइम अभी ये बात कर रहे होते हैं कि डॉक्टर आएगा और वो यही बात करता है कि बिया को होश आ गया है। तो सांवल और अलियार दोनों बिया के पास जाते हैं और तभी अलियार उसे यही कहता है कि मेरे अब्बू दाऊद के मुझे सारे राज पता चल गए हैं, आप मुझे माफ़ कर लें। उसी टाइम अलियार मीडिया वालों को बुला लेता है और यही कहता है कि वो ज़मीन मेरे अब्बू की नहीं थी बल्कि असलम की थी, असलम बेकसूर है, उनको रिहा किया जाए। तो जैसे ये मीडिया वाले और सब लोग ये बयान सुनते हैं तो उसको आज़ाद कर देते हैं। जी फ्रेंड, तो ये होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में जो कि नेक्स्ट वीक में आने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट ड्रामा मेरी ज़िंदगी और इसके अलावा केस 9 का और सांवल ड्रामा जितने भी ड्रामाज हैं इनका हम नेक्स्ट एपिसोड का फुल रिव्यू लाते हैं। इसी तरह जैसे कि इस एपिसोड का लाए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है ताकि जैसे कोई एपिसोड आए सबसे पहले उसका रिव्यू आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दाऊद गुस्से में आकर असलम की जमीन पर नाजायज कब्जे का केस कर लेता है। कोर्ट की तरफ से असलम के घर मैसेज आता है।
बिया वो लेटर अपने पापा को पढ़ के सुनाती है कि आज रात आप और दाऊद की पेशी है। जैसे बिया का वालिद ये सुनता है तो वो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। उसी लम्हे सावल बिया के घर आता है और बिया को यही बात कहता है कि मेरा एक वकील दोस्त है, आप फिक्र मत करो। ये सुनकर असलम यही बात कहता है कि बिया आप जमीन के कागजात ले आओ और हम सब अदालत चलते हैं। तभी सावल अपने उस दोस्त को फोन करता है कि तुरंत अब कोर्ट पहुंचो, आज असलम साहब की पेशी है। बिया जमीन के कागजात लेके आती है असलम और बिया को वो कोर्ट ले जाता है सावल। तो जैसे ही वहां पे जाते हैं तो फैसला जज करता है जो कि दाऊद के हक में आ जाता है और उसी वक्त बिया के वालिद को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि जज दाऊद के हक में फैसला सुना देता है, जिसकी वजह से असलम साहब को गिरफ्तार किया जाता है। जैसे ही असलम साहब को जेल में जा रहे होते हैं तो तभी बिया रोने लगती है और सावल को उसका पापा बुलाता है और यही कहता है कि आपने बिया का ख्याल रखना है। तो सावल आगे से यही जवाब देता है कि आप फिक्र मत करें, मैं आपको छुड़वा दूंगा और बिया की फिक्र तो आप बिल्कुल नहीं करें। और फिर पुलिस असलम को ले जाती है। सावल बिया से वादा करता है यही कि मैं आपके पापा को 1 से 2 दिन में जरूर छुड़वा लूंगा। सावल अपनी कार में बिठाकर बिया को घर ले जा रहा होता है और तभी दाऊद के गुंडे आते हैं और वो सावल के ऊपर गोली चला देते हैं। गोली सावल के हाथ में लगती है और वो फौरन ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो जो गुंडे होते हैं वो बिया को अपनी गाड़ी में लेके चले जाते हैं। उसके बाद सावल पुकारता है कि मेरी मदद करो, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। बहुत टाइम गुजरने के बाद वो खुद हॉस्पिटल जाता है। तो जैसे ही वहाँ पे जाता है तो उसको कुछ आराम जैसे ही आता है तो वो फौरन ही उठता है और अपने दोस्त को कॉल करता है। तो जैसे ही उसका दोस्त वहां पे आता है तो वो यही बात कहता है कि बिया भी किडनैप हो गई है और ये सीन बना है। बाद उसका दोस्त यही कहता है कि आप टेंशन मान लो, हम उसको ढूंढ लेंगे। तो तभी वो दोनों उस टाइम उठते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। जैसे वो बिया के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करता है तो वो दाऊद के घर की निकलती है। तो वो पुलिस स्टेशन कॉल करता है और यही बात कहता है कि बिया के मोबाइल की लोकेशन दाऊद के घर की आ रही है। तो पुलिस जैसे ही वहां पे पहुंचती है, इधर से सावल और टीपू भी वहां पे पहुंच जाते हैं। तो पुलिस जैसे ही दाऊद के घर पहुंचती है तो वहाँ पे वो बिया को पाती है जो कि वो बेहोश होती है। तो जैसे ये देखते हैं तो दाऊद को पुलिस वाले किडनैप कर लेते हैं। तो जैसे ही किडनैप करते हैं उसके बाद सावल बिया को हॉस्पिटल ले जाता है और उसको एडमिट कर देता है। उसी टाइम अलियार सावल के पास आता है और यही बात कहता है कि मुझे बिया से मिलना है। उसी टाइम अभी ये बात कर रहे होते हैं कि डॉक्टर आएगा और वो यही बात करता है कि बिया को होश आ गया है। तो सावल और अलियार दोनों बिया के पास जाते हैं और तभी अलियार उसे यही कहता है कि मेरे अब्बू दाऊद के मुझे सारे राज पता चल गए हैं, आप मुझे माफ़ कर लें। उसी टाइम अलियार मीडिया वालों को बुला लेता है और यही कहता है कि वो ज़मीन मेरे अब्बू की नहीं थी बल्कि असलम की थी, असलम बेकसूर है, उनको रिहा किया जाए। तो जैसे ये मीडिया वाले और सब लोग ये बयान सुनते हैं तो उसको आज़ाद कर देते हैं। जी फ्रेंड, तो ये होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में जो कि नेक्स्ट वीक में आने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। यार यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट ड्रामा मेरी ज़िंदगी और इसके अलावा केस 9 का और सावल ड्रामा जितने भी ड्रामाज हैं इनका हम नेक्स्ट एपिसोड का फुल रिव्यू लाते हैं। इसी तरह जैसे कि इस एपिसोड का लाए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है ताकि जैसे कोई एपिसोड आए सबसे पहले उसका रिव्यू आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दाऊद गुस्से में आकर असलम की जमीन पर नाजायज कब्जे का केस कर लेता है। कोर्ट की तरफ से असलम के घर मैसेज आता है। बिया वो लेटर अपने पापा को पढ़ के सुनाती है कि आज रात आप और दाऊद की पेशी है। जैसे बिया का वालिद ये सुनता है तो वो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। उसी लम्हे सावल बिया के घर आता है और बिया को यही बात कहता है कि मेरा एक वकील दोस्त है, आप फिक्र मत करो। ये सुनकर असलम यही बात कहता है कि बिया आप जमीन के कागजात ले आओ और हम सब अदालत चलते हैं। तभी सावल अपने उस दोस्त को फोन करता है कि तुरंत अब कोर्ट पहुंचो, आज असलम साहब की पेशी है।
बिया जमीन के कागजात लेके आती है असलम और बिया को वो कोर्ट ले जाता है सावल। तो जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो फैसला जज करता है जो कि दाऊद के हक में आ जाता है और उसी वक्त बिया के वालिद को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि जज दाऊद के हक में फैसला सुना देता है, जिसकी वजह से असलम साहब को गिरफ्तार किया जाता है। जैसे ही असलम साहब को जेल में जा रहे होते हैं तो तभी बिया रोने लगती है और सावल को उसका पापा बुलाता है और यही कहता है कि आपने बिया का ख्याल रखना है। तो सावल आगे से यही जवाब देता है कि आप फिक्र मत करें, मैं आपको छुड़वा दूंगा और बिया की फिक्र तो आप बिल्कुल नहीं करें। और फिर पुलिस असलम को ले जाती है। सावल बिया से वादा करता है यही कि मैं आपके पापा को 1 से 2 दिन में ज़रूर छुड़वा लूँगा। सावल अपनी कार में बिठाकर बिया को घर ले जा रहा होता है और तभी दाऊद के गुंडे आते हैं और वो सावल के ऊपर गोली चला देते हैं। गोली सावल के हाथ में लगती है और वो फौरन ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो जो गुंडे होते हैं वो बिया को अपनी गाड़ी में लेके चले जाते हैं। उसके बाद सावल पुकारता है कि मेरी मदद करो, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। बहुत टाइम गुजरने के बाद वो खुद हॉस्पिटल जाता है। तो जैसे ही वहाँ पे जाता है तो उसको कुछ आराम जैसे ही आता है तो वो फौरन ही उठता है और अपने दोस्त को कॉल करता है। तो जैसे ही उसका दोस्त वहाँ पे आता है तो वो यही बात कहता है कि बिया भी किडनैप हो गई है और ये सीन बना है। बाद उसका दोस्त यही कहता है कि आप टेंशन मत लो, हम उसको ढूंढ लेंगे। तो तभी वो दोनों उस टाइम उठते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। जैसे वो बिया के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करता है तो वो दाऊद के घर की निकलती है। तो वो पुलिस स्टेशन कॉल करता है और यही बात कहता है कि बिया के मोबाइल की लोकेशन दाऊद के घर की आ रही है। तो पुलिस जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है, इधर से सावल और टीपू भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो पुलिस जैसे ही दाऊद के घर पहुंचती है तो वहाँ पे वो बिया को पाती है जो कि वो बेहोश होती है। तो जैसे ये देखते हैं तो दाऊद को पुलिस वाले किडनैप कर लेते हैं। तो जैसे ही किडनैप करते हैं उसके बाद सावल बिया को हॉस्पिटल ले जाता है और उसको एडमिट कर देता है। उसी टाइम अलियार सावल के पास आता है और यही बात कहता है कि मुझे बिया से मिलना है। उसी टाइम अभी ये बात कर रहे होते हैं कि डॉक्टर आएगा और वो यही बात करता है कि बिया को होश आ गया है। तो सावल और अलियार दोनों बिया के पास जाते हैं और तभी अलियार उसे यही कहता है कि मेरे अब्बू दाऊद के मुझे सारे राज पता चल गए हैं, आप मुझे माफ़ कर लें। उसी टाइम अलियार मीडिया वालों को बुला लेता है और यही कहता है कि वो ज़मीन मेरे अब्बू की नहीं थी बल्कि असलम की थी, असलम बेकसूर है, उनको रिहा किया जाए। तो जैसे ये मीडिया वाले और सब लोग ये बयान सुनते हैं तो उसको आज़ाद कर देते हैं। जी फ्रेंड, तो ये होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में जो कि नेक्स्ट वीक में आने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट ड्रामा मेरी ज़िंदगी और इसके अलावा केस 9 का और सावल ड्रामा जितने भी ड्रामाज हैं इनका हम नेक्स्ट एपिसोड का फुल रिव्यू लाते हैं। इसी तरह जैसे कि इस एपिसोड का लाए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है ताकि जैसे कोई एपिसोड आए सबसे पहले उसका रिव्यू आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दाऊद गुस्से में आकर असलम की जमीन पर नाजायज कब्जे का केस कर लेता है। कोर्ट की तरफ से असलम के घर मैसेज आता है। बिया वो लेटर अपने पापा को पढ़ के सुनाती है कि आज रात आप और दाऊद की पेशी है। जैसे बिया का वालिद ये सुनता है तो वो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। उसी लम्हे सावल बिया के घर आता है और बिया को यही बात कहता है कि मेरा एक वकील दोस्त है, आप फिक्र मत करो। ये सुनकर असलम यही बात कहता है कि बिया आप जमीन के कागजात ले आओ और हम सब अदालत चलते हैं। तभी सावल अपने उस दोस्त को फोन करता है कि तुरंत अब कोर्ट पहुंचो, आज असलम साहब की पेशी है। बिया जमीन के कागजात लेके आती है असलम और बिया को वो कोर्ट ले जाता है सावल। तो जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो फैसला जज करता है जो कि दाऊद के हक में आ जाता है और उसी वक्त बिया के वालिद को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि जज दाऊद के हक में फैसला सुना देता है, जिसकी वजह से असलम साहब को गिरफ्तार किया जाता है।
जैसे ही असलम साहब को जेल में जा रहे होते हैं तो तभी बिया रोने लगती है और सांवल को उसका पापा बुलाता है और यही कहता है कि आपने बिया का ख्याल रखना है। तो सांवल आगे से यही जवाब देता है कि आप फिक्र मत करें, मैं आपको छुड़वा दूंगा और बिया की फिक्र तो आप बिल्कुल नहीं करें। और फिर पुलिस असलम को ले जाती है। सांवल बिया से वादा करता है यही कि मैं आपके पापा को 1 से 2 दिन में जरूर छुड़वा लूंगा। सांवल अपनी कार में बिठाकर बिया को घर ले जा रहा होता है और तभी दाऊद के गुंडे आते हैं और वो सांवल के ऊपर गोली चला देते हैं। गोली सांवल के हाथ में लगती है और वो फौरन ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो जो गुंडे होते हैं वो बिया को अपनी गाड़ी में लेके चले जाते हैं। उसके बाद सांवल पुकारता है कि मेरी मदद करो, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। बहुत टाइम गुजरने के बाद वो खुद हॉस्पिटल जाता है। तो जैसे ही वहाँ पे जाता है तो उसको कुछ आराम जैसे ही आता है तो वो फौरन ही उठता है और अपने दोस्त को कॉल करता है। तो जैसे ही उसका दोस्त वहाँ पे आता है तो वो यही बात कहता है कि बिया भी किडनैप हो गई है और ये सीन बना है। बाद उसका दोस्त यही कहता है कि आप टेंशन मत लो, हम उसको ढूंढ लेंगे। तो तभी वो दोनों उस टाइम उठते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। जैसे वो बिया के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करता है तो वो दाऊद के घर की निकलती है। तो वो पुलिस स्टेशन कॉल करता है और यही बात कहता है कि बिया के मोबाइल की लोकेशन दाऊद के घर की आ रही है। तो पुलिस जैसे ही वहां पे पहुंचती है, इधर से सांवल और टीपू भी वहां पे पहुंच जाते हैं। तो पुलिस जैसे ही दाऊद के घर पहुंचती है तो वहाँ पे वो बिया को पाती है जो कि वो बेहोश होती है। तो जैसे ये देखते हैं तो दाऊद को पुलिस वाले किडनैप कर लेते हैं। तो जैसे ही किडनैप करते हैं उसके बाद सांवल बिया को हॉस्पिटल ले जाता है और उसको एडमिट कर देता है। उसी टाइम अलियार सांवल के पास आता है और यही बात कहता है कि मुझे बिया से मिलना है। उसी टाइम अभी ये बात कर रहे होते हैं कि डॉक्टर आएगा और वो यही बात करता है कि बिया को होश आ गया है। तो सांवल और अलियार दोनों बिया के पास जाते हैं और तभी अलियार उसे यही कहता है कि मेरे अब्बू दाऊद के मुझे सारे राज पता चल गए हैं, आप मुझे माफ़ कर लें। उसी टाइम अलियार मीडिया वालों को बुला लेता है और यही कहता है कि वो ज़मीन मेरे अब्बू की नहीं थी बल्कि असलम की थी, असलम बेकसूर है, उनको रिहा किया जाए। तो जैसे ये मीडिया वाले और सब लोग ये बयान सुनते हैं तो उसको आज़ाद कर देते हैं। जी फ्रेंड, तो ये होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में जो कि नेक्स्ट वीक में आने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट ड्रामा मेरी ज़िंदगी और इसके अलावा केस 9 का और सांवल ड्रामा जितने भी ड्रामाज हैं इनका हम नेक्स्ट एपिसोड का फुल रिव्यू लाते हैं। इसी तरह जैसे कि इस एपिसोड का लाए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है ताकि जैसे कोई एपिसोड आए सबसे पहले उसका रिव्यू आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दाऊद गुस्से में आकर असलम की जमीन पर नाजायज कब्जे का केस कर लेता है। कोर्ट की तरफ से असलम के घर मैसेज आता है। बिया वो लेटर अपने पापा को पढ़ के सुनाती है कि आज रात आप और दाऊद की पेशी है। जैसे बिया का वालिद ये सुनता है तो वो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। उसी लम्हे सांवल बिया के घर आता है और बिया को यही बात कहता है कि मेरा एक वकील दोस्त है, आप फिक्र मत करो। ये सुनकर असलम यही बात कहता है कि बिया आप जमीन के कागजात ले आओ और हम सब अदालत चलते हैं। तभी सांवल अपने उस दोस्त को फोन करता है कि तुरंत आप कोर्ट पहुंचो, आज असलम साहब की पेशी है। बिया जमीन के कागजात लेके आती है असलम और बिया को वो कोर्ट ले जाता है सांवल। तो जैसे ही वहां पे जाते हैं तो फैसला जज करता है जो कि दाऊद के हक में आ जाता है और उसी वक्त बिया के वालिद को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि जज दाऊद के हक में फैसला सुना देता है, जिसकी वजह से असलम साहब को गिरफ्तार किया जाता है। जैसे ही असलम साहब को जेल में जा रहे होते हैं तो तभी बिया रोने लगती है और सांवल को उसका पापा बुलाता है और यही कहता है कि आपने बिया का ख्याल रखना है। तो सांवल आगे से यही जवाब देता है कि आप फिक्र मत करें, मैं आपको छुड़वा दूंगा और बिया की फिक्र तो आप बिल्कुल नहीं करें। और फिर पुलिस असलम को ले जाती है। सांवल बिया से वादा करता है यही कि मैं आपके पापा को 1 से 2 दिन में जरूर छुड़वा लूंगा। सांवल अपनी कार में बिठाकर बिया
को घर ले जा रहा होता है और तभी दाऊद के गुंडे आते हैं और वो सावल के ऊपर गोली चला देते हैं। गोली सावल के हाथ में लगती है और वो फौरन ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो जो गुंडे होते हैं वो बिया को अपनी गाड़ी में लेके चले जाते हैं। उसके बाद सावल पुकारता है कि मेरी मदद करो, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। बहुत टाइम गुजरने के बाद वो खुद हॉस्पिटल जाता है। तो जैसे ही वहाँ पे जाता है तो उसको कुछ आराम जैसे ही आता है तो वो फौरन ही उठता है और अपने दोस्त को कॉल करता है। तो जैसे ही उसका दोस्त वहाँ पे आता है तो वो यही बात कहता है कि बिया भी किडनैप हो गई है और ये सीन बना है। बाद उसका दोस्त यही कहता है कि आप टेंशन मत लो, हम उसको ढूंढ लेंगे। तो तभी वो दोनों उस टाइम उठते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। जैसे वो बिया के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करता है तो वो दाऊद के घर की निकलती है। तो वो पुलिस स्टेशन कॉल करता है और यही बात कहता है कि बिया के मोबाइल की लोकेशन दाऊद के घर की आ रही है। तो पुलिस जैसे ही वहां पे पहुंचती है, इधर से सावल और टीपू भी वहां पे पहुंच जाते हैं। तो पुलिस जैसे ही दाऊद के घर पहुंचती है तो वहाँ पे वो बिया को पाती है जो कि वो बेहोश होती है। तो जैसे ये देखते हैं तो दाऊद को पुलिस वाले किडनैप कर लेते हैं। तो जैसे ही किडनैप करते हैं उसके बाद सावल बिया को हॉस्पिटल ले जाता है और उसको एडमिट कर देता है। उसी टाइम अलियार सावल के पास आता है और यही बात कहता है कि मुझे बिया से मिलना है। उसी टाइम अभी ये बात कर रहे होते हैं कि डॉक्टर आएगा और वो यही बात करता है कि बिया को होश आ गया है। तो सावल और अलियार दोनों बिया के पास जाते हैं और तभी अलियार उसे यही कहता है कि मेरे अब्बू दाऊद के मुझे सारे राज पता चल गए हैं, आप मुझे माफ़ कर लें। उसी टाइम अलियार मीडिया वालों को बुला लेता है और यही कहता है कि वो ज़मीन मेरे अब्बू की नहीं थी बल्कि असलम की थी, असलम बेकसूर है, उनको रिहा किया जाए। तो जैसे ये मीडिया वाले और सब लोग ये बयान सुनते हैं तो उसको आज़ाद कर देते हैं। जी फ्रेंड, तो ये होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में जो कि नेक्स्ट वीक में आने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट ड्रामा मेरी ज़िंदगी और इसके अलावा केस 9 का और सावल ड्रामा जितने भी ड्रामाज हैं इनका हम नेक्स्ट एपिसोड का फुल रिव्यू लाते हैं। इसी तरह जैसे कि इस एपिसोड का लाए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है ताकि जैसे कोई एपिसोड आए सबसे पहले उसका रिव्यू आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दाऊद गुस्से में आकर असलम की जमीन पर नाजायज कब्जे का केस कर लेता है। कोर्ट की तरफ से असलम के घर मैसेज आता है। बिया वो लेटर अपने पापा को पढ़ के सुनाती है कि आज रात आप और दाऊद की पेशी है। जैसे बिया का वालिद ये सुनता है तो वो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। उसी लम्हे सावल बिया के घर आता है और बिया को यही बात कहता है कि मेरा एक वकील दोस्त है, आप फिक्र मत करो। ये सुनकर असलम यही बात कहता है कि बिया आप जमीन के कागजात ले आओ और हम सब अदालत चलते हैं। तभी सावल अपने उस दोस्त को फोन करता है कि तुरंत अब कोर्ट पहुंचो, आज असलम साहब की पेशी है। बिया जमीन के कागजात लेके आती है असलम और बिया को वो कोर्ट ले जाता है सावल। तो जैसे ही वहां पे जाते हैं तो फैसला जज करता है जो कि दाऊद के हक में आ जाता है और उसी वक्त बिया के वालिद को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि जज दाऊद के हक में फैसला सुना देता है, जिसकी वजह से असलम साहब को गिरफ्तार किया जाता है। जैसे ही असलम साहब को जेल में जा रहे होते हैं तो तभी बिया रोने लगती है और सावल को उसका पापा बुलाता है और यही कहता है कि आपने बिया का ख्याल रखना है। तो सावल आगे से यही जवाब देता है कि आप फिक्र मत करें, मैं आपको छुड़वा दूंगा और बिया की फिक्र तो आप बिल्कुल नहीं करें। और फिर पुलिस असलम को ले जाती है। सावल बिया से वादा करता है यही कि मैं आपके पापा को 1 से 2 दिन में जरूर छुड़वा लूंगा। सावल अपनी कार में बिठाकर बिया को घर ले जा रहा होता है और तभी दाऊद के गुंडे आते हैं और वो सावल के ऊपर गोली चला देते हैं। गोली सावल के हाथ में लगती है और वो फौरन ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो जो गुंडे होते हैं वो बिया को अपनी गाड़ी में लेके चले जाते हैं। उसके बाद सावल पुकारता है कि मेरी मदद करो, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। बहुत टाइम गुजरने के बाद वो खुद हॉस्पिटल जाता है। तो जैसे ही वहाँ पे जाता है तो उसको कुछ आराम जैसे ही आता है तो वो फौरन ही उठता है और अपने दोस्त को कॉल करता है। तो जैसे ही उसका दोस्त वहां पे आता है तो वो यही बात कहता है कि बिया भी किडनैप हो गई है और ये सीन बना है।
बाद उसका दोस्त यही कहता है कि आप टेंशन मत लो, हम उसको ढूंढ लेंगे। तो तभी वो दोनों उस टाइम उठते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। जैसे वो बिया के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करता है तो वो दाऊद के घर की निकलती है। तो वो पुलिस स्टेशन कॉल करता है और यही बात कहता है कि बिया के मोबाइल की लोकेशन दाऊद के घर की आ रही है। तो पुलिस जैसे ही वहां पे पहुंचती है, इधर से सामल और टीपू भी वहां पे पहुंच जाते हैं। तो पुलिस जैसे ही दाऊद के घर पहुंचती है तो वहाँ पे वो बिया को पाती है जो कि वो बेहोश होती है। तो जैसे ये देखते हैं तो दाऊद को पुलिस वाले किडनैप कर लेते हैं। तो जैसे ही किडनैप करते हैं उसके बाद सामल बिया को हॉस्पिटल ले जाता है और उसको एडमिट कर देता है। उसी टाइम अलियार सामल के पास आता है और यही बात कहता है कि मुझे बिया से मिलना है। उसी टाइम अभी ये बात कर रहे होते हैं कि डॉक्टर आएगा और वो यही बात करता है कि बिया को होश आ गया है। तो सामल और अलियार दोनों बिया के पास जाते हैं और तभी अलियार उसे यही कहता है कि मेरे अब्बू दाऊद के मुझे सारे राज पता चल गए हैं, आप मुझे माफ़ कर लें। उसी टाइम अलियार मीडिया वालों को बुला लेता है और यही कहता है कि वो ज़मीन मेरे अब्बू की नहीं थी बल्कि असलम की थी, असलम बेकसूर है, उनको रिहा किया जाए। तो जैसे ये मीडिया वाले और सब लोग ये बयान सुनते हैं तो उसको आज़ाद कर देते हैं। जी फ्रेंड, तो ये होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में जो कि नेक्स्ट वीक में आने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। यार यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट ड्रामा मेरी ज़िंदगी और इसके अलावा केस 9 का और समर ड्रामा जितने भी ड्रामाज हैं इनका हम नेक्स्ट एपिसोड का फुल रिव्यू लाते हैं। इसी तरह जैसे कि इस एपिसोड का लाए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है ताकि जैसे कोई एपिसोड आए सबसे पहले उसका रिव्यू आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दाऊद गुस्से में आकर असलम की जमीन पर नाजायज कब्जे का केस कर लेता है। कोर्ट की तरफ से असलम के घर मैसेज आता है। बिया वो लेटर अपने पापा को पढ़ के सुनाती है कि आज रात आप और दाऊद की पेशी है। जैसे बिया का वालिद ये सुनता है तो वो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। उसी लम्हे सावल बिया के घर आता है और बिया को यही बात कहता है कि मेरा एक वकील दोस्त है, आप फिक्र मत करो। ये सुनकर असलम यही बात कहता है कि बिया आप जमीन के कागजात ले आओ और हम सब अदालत चलते हैं। तभी सावल अपने उस दोस्त को फोन करता है कि तुरंत अब कोर्ट पहुंचो, आज असलम साहब की पेशी है। बिया जमीन के कागजात लेके आती है असलम और बिया को वो कोर्ट ले जाता है सावल। तो जैसे ही वहां पे जाते हैं तो फैसला जज करता है जो कि दाऊद के हक में आ जाता है और उसी वक्त बिया के वालिद को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि जज दाऊद के हक में फैसला सुना देता है, जिसकी वजह से असलम साहब को गिरफ्तार किया जाता है। जैसे ही असलम साहब को जेल में जा रहे होते हैं तो तभी बिया रोने लगती है और सावल को उसका पापा बुलाता है और यही कहता है कि आपने बिया का ख्याल रखना है। तो सावल आगे से यही जवाब देता है कि आप फिक्र मत करें, मैं आपको छुड़वा दूंगा और बिया की फिक्र तो आप बिल्कुल नहीं करें। और फिर पुलिस असलम को ले जाती है। सावल बिया से वादा करता है यही कि मैं आपके पापा को 1 से 2 दिन में जरूर छुड़वा लूंगा। सावल अपनी कार में बिठाकर बिया को घर ले जा रहा होता है और तभी दाऊद के गुंडे आते हैं और वो सावल के ऊपर गोली चला देते हैं। गोली सावल के हाथ में लगती है और वो फौरन ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो जो गुंडे होते हैं वो बिया को अपनी गाड़ी में लेके चले जाते हैं। उसके बाद सावल पुकारता है कि मेरी मदद करो, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। बहुत टाइम गुजरने के बाद वो खुद हॉस्पिटल जाता है। तो जैसे ही वहाँ पे जाता है तो उसको कुछ आराम जैसे ही आता है तो वो फौरन ही उठता है और अपने दोस्त को कॉल करता है। तो जैसे ही उसका दोस्त वहां पे आता है तो वो यही बात कहता है कि बिया भी किडनैप हो गई है और ये सीन बना है। बाद उसका दोस्त यही कहता है कि आप टेंशन मत लो, हम उसको ढूंढ लेंगे। तो तभी वो दोनों उस टाइम उठते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। जैसे वो बिया के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करता है तो वो दाऊद के घर की निकलती है। तो वो पुलिस स्टेशन कॉल करता है और यही बात कहता है कि बिया के मोबाइल की लोकेशन दाऊद के घर की आ रही है। तो पुलिस जैसे ही वहां पे पहुंचती है, इधर से सावल और टीपू भी वहां पे पहुंच जाते हैं।
تو پولیس جیسے ہی داؤد کے گھر پہنچتی ہے تو وہاں پہ وہ بیا کو پاتی ہے جو کہ وہ بیہوش ہوتی ہے. تو جیسے یہ دیکھتے ہیں تو داؤد کو پولیس والے کڈنیپ کر لیتے ہیں. تو جیسے ہی کڈنیپ کرتے ہیں اس کے بعد سانول بیا کو ہاسپٹل لے جاتا ہے اور اس کو ایڈمٹ کر دیتا ہے. اسی ٹائم الیار سانول کے پاس آتا ہے اور یہی بات کہتا ہے کہ مجھے بیا سے ملنا ہے. اسی ٹائم ابھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر آئے گا اور وہ یہی بات کرتا ہے کہ بیا کو ہوش آ گیا ہے. تو سانول اور الیار دونوں بیا کے پاس جاتے ہیں اور تبھی الیار اسے یہی کہتا ہے کہ میرے ابو داؤد کے مجھے سارے راز پتہ چل گئے ہیں, آپ مجھے معاف کر لیں. اسی ٹائم الیار میڈیا والوں کو بلا لیتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ وہ زمین میرے ابو کی نہیں تھی بلکہ اسلم کی تھی. اسلم بے قصور ہے, ان کو رہا کیا جائے. تو جیسے یہ میڈیا والے اور سب لوگ یہ بیان سنتے ہیں تو اس کو آزاد کر دیتے ہیں. جی فرینڈ, تو یہ ہونے والا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو کہ نیکسٹ ویک میں آنے والی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہو. اگر یہاں تک آ گئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ جیسے نیکسٹ ڈرامہ میری زندگی اور اس کے علاوہ کیس 9 کا اور سانول ڈرامہ جتنے بھی ڈراماز ہیں ان کا ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کا فل ریویو لاتے ہیں. اسی طرح جیسے کہ اس ایپیسوڈ کا لائے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے تاکہ جیسے کوئی ایپیسوڈ آئے سب سے پہلے اس کا ریویو آپ تک پہنچے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. داؤد غصے میں آ کر اسلم کی زمین پر ناجائز قبضے کا کیس کر لیتا ہے. کورٹ کی طرف سے اسلم کے گھر میسج آتا ہے. بیا وہ لیٹر اپنے پاپا کو پڑھ کے سناتی ہے کہ آج رات آپ اور داؤد کی پیشی ہے. جیسے بیا کا والد یہ سنتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگ جاتے ہیں. اسی لمحے سانول بیا کے گھر آتا ہے اور بیا کو یہی بات کہتا ہے کہ میرا ایک وکیل دوست ہے, آپ فکر مت کرو. یہ سن کر اسلم یہی بات کہتا ہے کہ بیا آپ زمین کے کاغذات لے آؤ اور ہم سب عدالت چلتے ہیں. تبھی سانول اپنے اس دوست کو فون کرتا ہے کہ تورنت اب کورٹ پہنچو, آج اسلم صاحب کی پیشی ہے. بیا زمین کے کاغذات لے کے آتی ہے اسلم اور بیا کو وہ کورٹ لے جاتا ہے سانول. تو جیسے ہی وہاں پہ جاتے ہیں تو فیصلہ جج کرتا ہے جو کہ داؤد کے حق میں آ جاتا ہے اور اسی وقت بیا کے والد کو گرفتار کر لیتے ہیں کیونکہ جج داؤد کے حق میں فیصلہ سنا دیتا ہے, جس کی وجہ سے اسلم صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے. جیسے ہی اسلم صاحب کو جیل میں جا رہے ہوتے ہیں تو تبھی بیا رونے لگتی ہے اور سانول کو اس کا پاپا بلاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ آپ نے بیا کا خیال رکھنا ہے. تو سانول آگے سے یہی جواب دیتا ہے کہ آپ فکر مت کریں, میں آپ کو چھڑوا دوں گا اور بیا کی فکر تو آپ بالکل نہیں کریں. اور پھر پولیس اسلم کو لے جاتی ہے. سانول بیا سے وعدہ کرتا ہے یہی کہ میں آپ کے پاپا کو 1 سے 2 دن میں ضرور چھڑوا لوں گا. سانول اپنی کار میں بٹھا کر بیا کو گھر لے جا رہا ہوتا ہے اور تبھی داؤد کے گنڈے آتے ہیں اور وہ سانول کے اوپر گولی چلا دیتے ہیں. گولی سانول کے ہاتھ میں لگتی ہے اور وہ فوراً ہی بیہوش ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ جو گنڈے ہوتے ہیں وہ بیا کو اپنی گاڑی میں لے کے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد سانول پکارتا ہے کہ میری مدد کرو لیکن وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا. بہت ٹائم گزرنے کے بعد وہ خود ہاسپٹل جاتا ہے. تو جیسے ہی وہاں پہ جاتا ہے تو اس کو کچھ آرام جیسے ہی آتا ہے تو وہ فوراً ہی اٹھتا ہے اور اپنے دوست کو کال کرتا ہے. تو جیسے ہی اس کا دوست وہاں پہ آتا ہے تو وہ یہی بات کہتا ہے کہ بیا بھی کڈنیپ ہو گئی ہے اور یہ سین بنا ہے. اس کے بعد اس کا دوست یہی کہتا ہے کہ آپ ٹینشن مان لو, ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے. تو تبھی وہ دونوں اس ٹائم اٹھتے ہیں اور وہاں سے نکل پڑتے ہیں. جیسے وہ بیا کے موبائل کی لوکیشن ٹریس کرتا ہے تو وہ داؤد کے گھر کی نکلتی ہے. تو وہ پولیس اسٹیشن کال کرتا ہے اور یہی بات کہتا ہے کہ بیا کے موبائل کی لوکیشن داؤد کے گھر کی آ رہی ہے. تو پولیس جیسے ہی وہاں پہ پہنچتی ہے ادھر سے سانول اور ٹیپو بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. تو پولیس جیسے ہی داؤد کے گھر پہنچتی ہے تو وہاں پہ وہ بیا کو پاتی ہے جو کہ وہ بیہوش ہوتی ہے. تو جیسے یہ دیکھتے ہیں تو داؤد کو پولیس والے کڈنیپ کر لیتے ہیں. تو جیسے ہی کڈنیپ کرتے ہیں اس کے بعد سانول بیا کو ہاسپٹل لے جاتا ہے اور اس کو ایڈمٹ کر دیتا ہے. اسی ٹائم الیار سانول کے پاس آتا ہے اور یہی بات کہتا ہے کہ مجھے بیا سے ملنا ہے. اسی ٹائم ابھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر آئے گا اور وہ یہی بات کرتا ہے کہ بیا کو ہوش آ گیا ہے. تو سانول اور الیار دونوں بیا کے پاس جاتے ہیں اور تبھی الیار اسے یہی کہتا ہے کہ میرے ابو داؤد کے مجھے سارے راز پتہ چل گئے ہیں, آپ مجھے معاف کر لیں.
उसी टाइम अलियार मीडिया वालों को बुला लेता है और यही कहता है कि वो जमीन मेरे अब्बू की नहीं थी बल्कि